अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज का वीडियो माशाल्लाह बहुत मजा आने वाली है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले तीन बातें आपको बताना चाहूंगा। वीडियो को पूरा देखें। बहुत दिलचस्प दिलचस्प मुहावरे, वो भी जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं, तलाशे गए हैं, बड़ी मेहनत से बनाया गया। दूसरी बात ये, अगर कहीं पर कोई गलती खामी आए तो आप जरूर कमेंट कीजिए और बताएं। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई कहावत छूट गई है जिसमें जिस्म के आज़ा इस्तेमाल होते हैं तो उसको आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जिस्म के आज़ा पर 100 मुहावरे। शुरुआत हम करते हैं आंख से, लेकिन अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। आंख से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितनी आंख पर कहावतें हैं। एक चीज और बता दूं, आप ये कमेंट कीजिए देखकर कि कौन से ऐसा हिस्सी आज़ा है या हिस्सी आज़ वो है जिस पर सबसे ज्यादा मुहावरे बने हैं इस वीडियो में। ठीक है, इसका कमेंट भी आप कीजिए। आंखें चार होना यानी मुलाकात होना। आंख लगना मतलब सो जाना, कहते हैं मेरी आंख लग गई। आंख खुलना यानी सच्चाई सामने आना। आंखें बंद होना यानी मर जाना। आंख चुराना यानी बचना, बच बच करना। आंख दिखाना यानी डराना। अब आते हैं हम पलक पर। पलकों पर बिठाना। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि मुहावरे का मतलब क्या होता है। मुहावरे का मतलब यह होता है कि जो लफ्जों में बात बताई जा रही है उसका असली माने अलग है। यहां पर है पलकों पर बिठाना। अब कोई इंसान किसी को अपनी पलकों पर बिठा नहीं सकता तो उसका असल माने अलग होता है उसके लफ्जी माने से, तो उसी को मुहावरा कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पलकों पर बिठाना का मतलब होता है बड़े लाड से रखना या पालना। पलकें बिछाना, खुश दिली से इंतजार। अगला देखिए, पलक झपकना यानी बहुत कम अरसा होना या बहुत कम तो होना। नाक से अब हम कहावतें देखेंगे। आपको यह बताना है कि कौन से हिस्से अज़्व से सबसे ज्यादा कहावतें बनी हैं। नाक चढ़ाना यानी गुस्सा होना। नाक कटना यानी बेइज्जती होना। नाक बचाना यानी अपनी इज्जत को बचा लेना। नाक में दम करना यानी हैरान परेशान करना। नाको चने चबाना, इसका मतलब बहुत मुश्किल करना। नाक की सीध में चलना यानी अच्छा बुरा ना सोचना, बिल्कुल आगा पीछा ना देखना, सीधा चलते जाना यानी सीधा काम करते जाना। नाक रगड़ना यानी माफी मांगना। अब आते हैं कान पर। कान लगाना यानी ध्यान से कोई बात सुनना। कान भरना, इसका मतलब होता है किसी की बुराई करना। कान खोलकर सुनना, इसका मतलब गौर से सुनना, ध्यान सुनना। कान पकड़ना यानी बाज आ जाना किसी हरकत से। कान का कच्चा होना यानी बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेना। अब आते हैं हम मुंह पर। मुंह लटकाना, देखिए मुंह लटकाते हैं, मुंह नीचे हो जाता है, उसे कहते हैं उदास होना या गम होना। मुंह फेरना यानी कतराना, ध्यान ना देना, दूसरी तरफ ध्यान रखना। मुंह फुलाना, मुंह फुलाना का मतलब होता है नाराज होना, मुंह फुला लेते हैं ना कई लोग। मुंह देखना, मुंह देखना मतलब हैरान रह जाना, सबका मुंह देखने लगना, हैरान हो। मुंह खोलना, मुंह खोलना मतलब बोलना। मुंह दिखाने के लायक ना रहना, इसका मतलब है बेइज्जत हो जाना। मुंह छुपाना, कतराना यानी बच बच कर चलना। मुंह पर तारीफ करना यानी खुशामद करना, यानी मुंह पर जो है उसकी तारीफ करना। अब जबान की बारी आती है। जबान संभालना, इसका मतलब होता है एहतियात करना बात करने में। अगला है जबान खींचना यानी सख्त सजा देना, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा।
देखिए जबान लड़ाना यानी बहस मुबाहिसा करना, बहस करना, जबान लड़ाना। जबान पर अगला है जबान पकड़ना, यानी बात करते करते बीच में टोक। जबान को लगाम देना यानी गलत बात से बाज आ जाना। अगला है सर, सर पर सवार होना यानी हर वक्त ख्याल रहना। सर पकड़ना, इसका मतलब होता है अफसोस करना। हम आमतौर पर कोई दुख होता है तो सर पकड़कर बैठ जाते हैं, सर पकड़ना यानी अफसोस होना। अगली कहावत देखिए, सर करना का मतलब होता है जीत जाना। सर फोड़ना, इसका मतलब होता है किसी चीज में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना। सर झुकाना यानी इताअत करना, बात मान लेना, किसी को तस्लीम कर लेना, उसके हुक्म को। सर घूमना मतलब चक्कर आना। अब आते हैं हम बाल पर। बाल पर देखिए कई कहावतें हैं। बाल बेका ना होना यानी हिफाजत से रहना, कोई नुकसान ना पहुंचे। बाल बाल बचना यानी किसी चीज से बच जाना, महफूज रह जाना। बाल पर अगली कहावत, बाल की खाल निकालना यानी बहुत ज्यादा बारीकी से किसी पर ध्यान। अब देखते हैं हम सर के बाद दिमाग। दिमाग खाना यानी हैरान कर देना, परेशान कर देना। दिमाग में भूसा भरा होना यानी बेवकूफों जैसी हरकत करना। दिमाग खराब करना यानी गुस्सा दिलाना, तंग करना, परेशान करना। पीठ, पीठ पर देखिए एक कहावत है, पीठ दिखाना, इसका मतलब होता है साथ ना देना। अब अगला है सीना या छाती आप कह सकते हैं। इस पर कहावत है सीना चौड़ा होना यानी फख्र करना, तुमने मेरा सीना चौड़ा कर दिया, यानी बहुत अच्छा काम किया। छाती पीटना का मतलब होता है बैन करना यानी छाती पीट पीट कर रोना, रोते हुए बोलना, उसको कहते हैं बैन करना। इसके बाद पेट पर आते हैं। पेट में चूहे कूदना, इस पर एक ही कहावत बताई गई है यानी बहुत ज्यादा भूख लगना। और भी एक कहावत अगर आपको याद आएगी तो आप कमेंट जरूर कीजिए। हाथ पर आते हैं अब हम। हाथ धो बैठना यानी किसी चीज से दूर हो जाना यानी खुद से। हाथ साफ करना का मतलब होता है मारना। चलिए हाथ साफ कर लेते हैं हम लोग भी। दो दो हाथ होना का मतलब होता है लड़ना, लड़ाई। चलिए दो दो हाथ हो जाए। हाथ लगाना का मतलब होता है छूना, उसे हाथ मत लगाना यानी छूना मत। हाथों हाथ लेना, हाथों हाथ लेना का मतलब होता है बहुत ज्यादा उसकी आओ भगत करना, बहुत इजी ना। आगे बढ़ते हैं हम। हाथ पीले करना, शादी करना। हाथ काले करना, मेहनत का काम करना। हाथ रोकना मतलब किफायत शौरी करना, बहुत पैसे को बचा बचा चलना। आगे देखिए हाथ उठाना, उसका मतलब ना। हाथ बिठाना का मतलब होता है किसी चीज में मेरा हाथ बैठ गया, देखिए काम में माहिर होना। उसके बाद है हाथ जोड़ना का मतलब माफी मांगना। अगला है हाथ थामना मतलब सहारा देना, तुम्हारा हाथ थाम रहा हूं मैं। मतलब आगे बढ़ते हैं हम। हाथ मांगना का मतलब ये होता है कि शादी के लिए पहल। इसके अलावा हाथ बढ़ाना का मतलब होता है मदद करना किसी का। हाथ फैलाना, हाथ फैलाना का मतलब होता है भीख मांगना। इसके बाद है हाथ बटाना का मतलब होता है आप घर में अपनी अम्मी का हाथ बटाते होंगे, का मतलब होता है करना, सहारा देना। हाथ मलना, हाथ मलना का मतलब होता है बहुत अफसोस करना। हाथ मारना का मतलब होता है चोरी करना, आज बहुत बड़ा हाथ मारा है हमने यानी चोरी की। चलिए आगे देखते हैं। हाथ देना, हाथ देना का मतलब हाथ दिखाना का मतलब होता है हाथ किस्मत बताना, हाथ देखना। हथेली पर सरसों जमाना, बहुत मुश्किल काम करने को कहते हैं हथेली पर सरसों जमाना। अब पैर पर आते हैं हम। टांग अड़ाना या पैर या टांग कह सकते हैं। टांग अड़ाना का मतलब दखल करना। टांग खींचना का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी को करना। उसके बाद देखते हैं तलवे चाटना, इसका मतलब होता है तरफ करना। आगे देखिए एड़ी रगड़ना, एड़ी रगड़ना का मतलब होता है बहुत मन्नत समाजत करना। उसके बाद घुटना, घुटने टेकना, घुटने टेकना मतलब हार माना। उसके बाद उंगली, उंगली टेढ़ी करना यानी गलत रास्ता इख्तियार कर लेना। गला, गले पड़ना, गले पड़ने का मतलब होता है पीछे पीछे लगना। हड्डी, हड्डी पसली एक करना यानी बहुत ज्यादा मार।
दांत, दांत पर आते हैं हम लोग। दांत दिखाना का मतलब होता है हंसना, और दांत पीसना का मतलब होता है, चलिए आगे देखते हैं दांत पर कहावत। दांत खट्टे होना यानी शर्मिंदा होना। अब दिल से आते हैं हम, दिल पर कितने कहावतें हैं, मुहावरे हैं। दिल टूटना, गमगीन होना। दिल बैठना, बहुत होना। दिल बड़ा करना, इसका मतलब फैयाजी दिखाना, काम करना। इसके अलावा दिल छोटा करना भी है, ना उम्मीद। दिल मैला करना, किसी को बुरा समझना। दिल दुखाना मतलब तक देना। दिल बाग बाग होना मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। कलेजा मुंह को आना यानी बहुत बड़ा होना। उसके बाद दिल पर पत्थर रखना यानी बर्दाश्त ना। आगे बढ़ते हैं, आते कुल हुवल्लाह पढ़ना, बहुत ज्यादा भूखना। अब आते हैं हम खून पर। खून खौलना का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आना। खून पीना का मतलब होता है जान से मार देना, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं खून पीना, लेकिन कैसा है, खून के घूंट पीना। तो यहां पर मानी अलग हो जाएगा, इसका मानी होगा सब्र कर लेना। सर पर खून सवार होना यानी किसी चीज का जुनून होना। नस नस से वाकिफ होना यानी बहुत अच्छे से किसी को जानना। खून सफेद होना, बेरहम बना। खून पसीना एक करना यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना। खून का रिश्ता होना यानी सगा रिश्तेदार होना। और 100 नंबर पर है, खून करना का मतलब होता है कत्ल कर देना। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा होगा आपको कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ ऐसी मुहावरे याद आ रहे होंगे जिसमें जिस्म के आज़ा हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, हम उसको भी शामिल करेंगे अगले वीडियो में। इसके अलावा आप बताइए कमेंट करके कि कौन से हिस्से अज़्ब से सबसे ज्यादा कहावतें या मुहावरे जो हैं बने हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।